अगर लतीहर की बात करोगे तो ओम प्रकाश राजभर का, संजय निषाद का नाम अग्रणी पंक्ति में आ जाएगा। अरे बेईमान, जब तुम्हारे रिश्तेदार आज सत्ता में बैठे हैं, डबल इंजन की तुम्हारे रिश्तेदारों की सरकार है, बलिया में खदेड़ा किया गया, दौड़ा दौड़ा करके ठाकुर मार रहे थे, तो बचाने के लिए या तो समाज के लोग ही आए। छटपटा रहे हैं जैसे नदी में पानी या ताल गढ़ही पोखरी में पानी जब कम हो जाता है ना, तो मछलियां ज्यादा फड़फड़ाती हैं। मोदी और अमित शाह को अगर गुजरात नहीं भेज दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं, तो अखिलेश यादव तो अरे ओम प्रकाश राजभर बार बार देखिए अपनी माँ को गाली देते हैं। अगर यह इतिहास दिखा देंगे ओम प्रकाश राजभर, मैं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। अगर बैंड वाली पुरनकी पार्टी में हो जाएंगे, बैंड पार्टी में। यादवों का कोई इतिहास नहीं रहा है। यादव मुगलों के साथ रहे हैं। यादव अंग्रेजों की सेना में सिपाही थे। जब वो सिपाही थे तो पिछड़ों दलितों पर खूब लाठी बरसाए हैं। कोई ऐसा पिछड़ा दलित नहीं है गैर यादव जो यादवों की लाठी नहीं खाया है। यह बयान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का है। लगातार ट्वीट पर ट्वीट, पोस्ट पर पोस्ट ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के खिलाफ तो कर रहे हैं, लेकिन यादव समाज के खिलाफ पर्सनल ट्वीट करते हैं। जब वो ट्वीट करते हैं तो भाजपा में मौजूद या उनके और भी पार्टी में मौजूद यादव नेताओं का खून नहीं खौलता है। चाहे दिनेश लाल निरहुआ हुए, चाहे भूपेंद्र यादव हुए, चाहे तमाम यादव नेता हैं जो मंत्री हैं, विधायक हैं, चाहे अयोध्या के रामचंद्र यादव हुए, किसी का खून नहीं खौलता है। तो अवध की कवरेज करने के लिए द फ्रीडम वॉइस निकली हुई थी, तो गोसाईगंज के प्रभारी समाजवादी पार्टी के और प्रत्याशी लौटन राम निषाद जी हमसे मिल गए। पूरा भूमिका तो आपने सुन लिया सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने का, और लतीहर लोगों को सबक सिखाकर बतीहर बनाने में मदद सही बात क्या है? यादव मुगलों के साथ थे और अंग्रेजों की सेना में सिपाही थे और पिछड़े दलितों पर खूब लाठी बरसाए हैं। ऐसा कोई पिछड़ा दलित नहीं जो यादव की लाठी नहीं खाया है। आप अपने ऊपर बताइए, लाठी पड़ी है कि नहीं? देखिए, समाज में कई तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं लतीहर और दूसरे होते हैं बतीहर। अगर लतीहर की बात करोगे तो ओम प्रकाश राजभर का, संजय निषाद का नाम अग्रणी पंक्ति में आ जाएगा। दूसरी एक कहावत कही जाती है कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े दावे, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता जितना दावा नहीं करते थे, उतना दावा संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर करते थे कि समाजवादी पार्टी अब समाप्त हो जाएगी, समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, 80 में 80, 80 में 78 और 89 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत करके नया इतिहास बनाएगी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आया और हमारे सामने भी सवाल आया था कि निषादों का सबसे बड़ा नेता कौन है, लौटन राम निषाद है या संजय निषाद है, तो मैंने कहा था भाई देखिए, एक बात कहावत कही जाती है कि ये नौवा कितना बार समन्वय आई देख लेना। मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव में संत कबीर नगर से अगर संजय निषाद के बेटा प्रवीण निषाद को हरा करके सपा प्रत्याशी लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद को जिता दिया, तो समझ लेना कि निषादों का सबसे बड़ा नेता लौटन राम निषाद है। और अगर सपा प्रत्याशी हार गया तो मान लेना संजय निषाद बड़ा नेता है। दूसरा सवाल हुआ, ओम प्रकाश राजभर अति पिछड़ों के सबसे बड़े नेता है कि लौटन राम निषाद। मैंने कहा कि अगर घोसी में ओम प्रकाश राजभर के बेटा अरविंद राजभर को हरा करके सपा प्रत्याशी राजू राय को जिता दिया गया, तो मान लेना कि अति पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता लौटन राम निषाद है, ओम प्रकाश राजभर नहीं। और दोनों जगह बातें सही निकली और जनता ने जो है सामाजिक न्याय का पक्ष लेने का काम किया। ओम प्रकाश राजभर का बेटा भी, संजय निषाद का बेटा हार गया, और तब से यह बौखलाहट में दोनों संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, एक तरफ तो इनका मन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इनकी दाल गल नहीं रही है, छटपटा रहे हैं जैसे नदी में पानी या ताल गढ़ही पोखरी में पानी जब कम हो जाता है ना, तो मछलियां ज्यादा फड़फड़ाती हैं। इनकी 2027 में दुकान पर ताला लगने वाला है, तो सोच रहे हैं कि पीडीए की ताकत से सपा में अगर एंट्री हो जाती तो कुछ हमारी जो है कि संख्या विधायकों की आ जाती। यादव मुगलों के साथ थे, अंग्रेजों की सेना में सिपाही थे। ये तो पहले जो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं ना, बार बार चैलेंज करते हैं कि योगी आदित्यनाथ को हम उस स्थान पर भेज देंगे जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर नहीं भेजा तो अपने बाप की औलाद नहीं। देश का सबसे बड़ा झूठा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अगर गुजरात नहीं भेज दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। तो अखिलेश यादव तो अरे ओम प्रकाश राजभर बार बार देखिए अपनी माँ को गाली देते हैं, और इन्होंने साबित कर दिया कि ये लगता है कि हड़कसवा है। एक होता है नाजायज जो औलाद होता है ना, उसे हड़कसवा लाज शर्म के मारे जो है
उसको कहीं बसवार में, कहीं जंगल झाड़ में फेंक दिया जाता है, तो लगता है कि ओम प्रकाश राजभर का पालन पोषण जहां पर हुआ, जिस राजभर परिवार में बनारस में, लगता है कि वह बाजार करने गए थे मछली उछली बेचने और कहीं सड़क के किनारे बसवार में फेंके हुए पा गए। इसलिए ये बार बार कहते हैं कि ये नहीं किया तो अपने बाप की औलाद नहीं, यानी माँ को सीधी गाली। तो ओम प्रकाश राजभर ने जो दावा किया है, मैं जानना चाहता हूं, चैलेंज है ओम प्रकाश राजभर की मैं पार्टी में शामिल हो जाऊंगा अगर वह दिखा देंगे कि मुगलों की सेना में यादव समाज के लोग शामिल होकर के, मुगलों की सेना में, अंग्रेजों की सेना में, मुसलमानों की सेना में यादव समाज शामिल होकर के पिछड़ों और दलितों पर लाठियां भांजते थे। अगर यह इतिहास दिखा देंगे ओम प्रकाश राजभर, मैं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। अगर बैंड वाली पुरनकी पार्टी में हो जाएंगे, बैंड पार्टी में, तो बैंड पार्टी में भी मैं चलूंगा। अगर नहीं इस तरह का प्रमाण देते हैं तो इस व्यक्ति से मेरा आग्रह करूंगा, क्योंकि अति पिछड़े हैं, कि इस तरह से जो है कि अपने भाइयों को लांछित करने का काम न करो। जिस यादव समाज के बदौलत आज अति पिछड़ी जातियां लोहार कार सुनार तेली तमोली मलाह केवट कुर्मी काची जाट गुजर लोधी तमाम अपने पैरों पर खड़ा हुई सम्मान की जिंदगी जीने को मिली। बहन बेटियों की आबरू, दलितों पिछड़ों की सुरक्षित रखने में यादवों ने जो है सामंतों का मुकाबला किया, जान की बाजी लगाया। ओम प्रकाश राजभर को जब बलिया में खदेड़ा किया गया, दौड़ा दौड़ा करके ठाकुर मार रहे थे, तो बचाने के लिए यादव समाज के लोग ही आए। जब बनारस में नामांकन करने जा रहे थे 2022 के विधानसभा चुनाव में, जब ठाकुरों ने कचहरी में दौड़ा कर पीटना शुरू किया, तो वहां बचाने वाला कोई कौन आया? यादव समाज क्या है? और अंग्रेजों की सेना की बात करते हो। हमेशा यादव समाज मार्शल कौम रहा है, लड़ाकू कौम रहा है। ये चाहे मुगलों से लड़ाई करना हो, चाहे जो है अंग्रेजों से लड़ाई करना हो। आप देखोगे ओम प्रकाश राजभर को अपने समाज का भी इतिहास बता देना चाहिए कि क्या आपके समाज का इतिहास कितना जो है कि यादव समाज से उत्तम है। रेजेंगला का युद्ध हुआ, जब चाइना से भारत का युद्ध चल रहा था, 114 यादव पीठ दिखाकर भागने का काम नहीं किए, बल्कि छाती चौड़ी करके चाइना की सेना का सामना करते हुए लड़कर मरना कबूल किया, पीठ दिखाकर भागना नहीं। यादव समाज के बारे में जो कहावत कही, एक सामंत था, पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर काल में बहुत बड़ा सामंती था। जैसे आज योगी आदित्यनाथ जो है वर्चस्ववादी सामंतवादी बन करके जातिवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, उसी तरह का सामंती एक इंद्र था। और जब इंद्र ने जो है कहा कि मैं मथुरा वृंदावन को ध्वस्त कर दूंगा, उस समय जोगेश्वर कृष्ण ने जो है कि उस इंद्र, घमंडी इंद्र का, सामंती इंद्र का सामना करने का काम किया था। और एक कहावत उसी समय प्रचलन में आई कि गोवर्धन उंगली उठे रुके इंद्र के नीर, और वो जन चिंता भय चिंता का करे और जाके मीता हीर। एक कहावत कही जाती है ना, पहले हम लोग बचपन में जानते थे, यादवों को गाली दी जाती है कि अहिर मितैया तब करे जब कुल मित मर जाए। लोग कहते थे कि अहिर मित्र जो है वफादार नहीं होता है, गद्दार होता है। अर्थ का अनर्थ बताते थे। लेकिन मैंने जब उसका बारीकी से अध्ययन किया तो मैं उसमें पाया कि अगर आपके मित्र कोई निषाद हो, कोई ठाकुर और ब्राह्मण हो, असली क्षत्रिय रहेगा तब तो आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन राजपूत आपके साथ खड़ा रहे ये गारंटी नहीं है। लेकिन क्षत्रिय जो बीपी सिंह के की तरह, अर्जुन सिंह की तरह न्यायिक चरित्र का होगा, वह दलित और पिछड़ा नहीं देखेगा। अगर ठाकुर के विरोध में भी लाठी डंडा चलाना होगा, योगी जी की तरह असली होगा, असली क्षत्रिय होगा। योगी जी में न्यायिक चरित्र कहाँ है? संत है, महंत है। अरे संत महात्मा योगी सन्यासी का लगातार आरोप लगाते, धारण करने से आप लगातार आरोप लगाते कि ठाकुरवाद करते हैं। कहाँ ठाकुरवाद करते हैं? अगर ठाकुरवाद नहीं होता तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में 71 में 38 ठाकुर कर दिए, प्रोफेसर बना दिए गए। अगर ऐसा हुआ होता तो ओम प्रकाश राजभर बोलते ना, तो 86-56 यादव बोलते हैं। ओम प्रकाश राजभर हो चाहे संजय निषाद हो, ये सब गुलाम हैं। और गुलाम को गुलामी का जब तक एहसास न कराया जाए ना, तो वह गुलामी के जीवन जीने में ही, नरक की जिंदगी जीने में ही उसे अच्छा लगता है। और संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल को का एक सिर्फ मकसद है, अपना भला भला जगमाही, समाज जाए चूल्हा भाड़ में, इनको कोई चिंता नहीं है। तो देखिए, मैंने देखा कि यादव का के ऊपर ये कहावत क्यों, और ज्यादातर हमारे यहाँ ठाकुर बाभन भूमिहार ये कहावत कहते थे।
तो हम लोग कहते थे इसका मतलब क्या होता है, तो कहा कि अहिर बड़ा गद्दार होते हैं, अहिर मित्र खरे मित्र नहीं होते हैं। और जब मैंने बारीकी से अध्ययन किया, जब ये बड़े सामंती वर्चस्ववादी कहीं लोहार के ऊपर, कहीं कुहार के ऊपर, निषाद के ऊपर, चमार के ऊपर, पासी के ऊपर अगर अत्याचार करते थे तो उनकी सुरक्षा में यादव समाज हुरा वाली लाठी लेकर के दौड़ पड़ता था। उसका मैंने निचोड़ जो निकाला कि जब आपके गाढ़े समय में, परेशानी में, मुसीबत में अगर कोई मित्र आपके साथ न खड़ा हो, आपकी मदद के लिए आगे न आए, आप यादव के यहाँ चले जाओगे, खाली हाथ ही लौटोगे। यादव अपना हाथ खींचने का नहीं, बल्कि अपने मित्र के आगे हाथ बढ़ा करके उसकी मदद करने का काम करेगा। ये यादवों का चाल और चरित्र है। तो यादव जाति, यादव का एक अर्थ और होता है, या माने यातना से मुक्ति दिलाने वाला। द का मतलब होता है दमनकारियों का मजबूती से मुकाबला करने वाला, और वह का मतलब होता है वक्त पर काम आने वाला। ये यादव का अर्थ होता है, जो यातनाओं से मुक्ति दिलाए, जो दमनकारियों का, सामंतों, वर्चस्ववादियों का मुकाबला करके अति पिछड़ों, वंचितों की रक्षा सुरक्षा करने का काम करे। और जब समय आए गाढ़े किसी के सामने, तो वक्त पर जब काम जो आ जाए उसे समझ लो वह यादव है। तो मतलब ये यादव गद्दार नहीं रहे हैं। यादव गद्दार का है यार, गद्दारी का बता दो ना उदाहरण है। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद ये खाली लतीहर बनके, और इन दोनों को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान है तो यादवों का है। संजय निषाद आज बोल रहा है 2018 में उसके बेटा को हल्दी किसने लगाया? अखिलेश यादव ने हल्दी लगवाने का काम किया। और लेकिन ये गद्दार निकल गया, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। तो ऐसे गद्दार और नमक हराम जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लाभ के लिए समाज चूल्हा बाढ़ में चला जाए, समाज का अधिकार छीन जाए, रोजी रोटी छीन जाए। लेकिन ये संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर को जो है इसकी चिंता नहीं है। बस ओम प्रकाश राजभर को चिंता है कि हमारा एक बेटा विधायक बन जाए, 2 बेटा है, वो चंगुआ मंगुआ विधायक बन जाए, कोई राजनीतिक समायोजन हो जाए। संजय निषाद का सिर्फ एक मकसद है कि बस उसका बेटा जो बड़ा वाला बचा है, जो समूह को जूता चप्पल लेके खड़ा हो जाता है कि एक लड़का को सांसद बना दिया, एक लड़का को विधायक भाजपा से बना दिया, हमारा नंबर कब आएगा। इसलिए ये संजय निषाद जो घड़ियालू आंसी बहा रहा था ना गोरखपुर में, रो रहा था पुक्का फोड़ के, मेरी बहन बेटियों की आबरू सुरक्षित नहीं है, मेरी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, हमारे लोगों की हत्या की जा रही है। अरे तो जब इतना हो रहा है इस सरकार में, निकम्मी सरकार में, तो क्यों चिपके हो कुर्सी से? मार दो लात, इस्तीफा दो मत्स्य मंत्री पद से। आप ये देख लो कि यही भारतीय जनता पार्टी वाले वादा कर, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर का उदय क्या हुआ? 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर ये बार बार कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को आरोप लगाते कि इनके चलते आरक्षण में नहीं मिला, आरक्षण की पत्रावली गायब कर दी गई। अरे बेईमान, जब तुम्हारे रिश्तेदार आज सत्ता में बैठे हैं, डबल इंजन की तुम्हारे रिश्तेदारों की सरकार है, तो पत्रावली बना करके मझवार बेलदार तुरैया गोड़ खरवार को, पासी तलमाली को परिभाषित करके मल्लाह केवट बिन दीवर कहार गुड़िया तुरहा बाथम माझी रायकवार कुमार प्रजापति या भर राजभर को अनुसूचित जाति का दर्जा दिला दो। कौन रोक रहा है? मैं माला फूल लेकर के स्वागत करने के लिए, मिठाई बंटवाने के लिए मैं तैयार हूं। संजय निषाद कहा कि हमें कलम का अधिकार दीजिए, मैं आपको अधिकार दिलाऊंगा। क्या अधिकार दिलाया? आरक्षण की पत्रावली जो नेताजी ने भेजा था, अखिलेश यादव जी ने 3 बार भेजा था, उस पत्रावली को वापस मंगाकर एंडलेस करने का काम किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने किया 2019 में। आप देख लीजिए कि 3 बरस के लिए बालू बोरन खनन का पट्टा का शासनादेश 1994 में नेताजी ने किया था, उसे ई टेंडरिंग के माध्यम से छीन लिया गया। बड़े वर्चस्ववादी सामंती जातियों को दे दिया गया। 10 बरस के लिए तालाब, पोखर, जलाशय, झील का पट्टा हमारे मजहबी सहकारी समितियों या निषाद जातियों को दिया जाता था। मल्लाह केवट कश्यप कहार गुड़िया धुरिया बाथम को दिया जाता था। उसे सार्वजनिक करके हमारी रोजी रोटी छीन ली गई। और संजय निषाद निज स्वार्थ में सामंतों के हाथों नदियों को नीलाम करने के लिए, नदियों की नीलामी, मत्स्य खेत शिकार माही के लिए शासनादेश बनवा दिया। यही अयोध्या है। ये भाजपा वाले चुनाव के समय निषाद राज और राम की मित्रता की बात करके
न केवट की जो है राम के प्रति प्रेम और भक्ति दिखा करके और तो लेते हैं, लेकिन निषाद आज चाहे गुप्तार घाट के निषाद हो, चाहे निर्मली कुंड के हो, चाहे रेतिया बेगमगंज गढ़िया के हो, चाहे रेतिया के हो, चाहे मीरन घाट के हो, आज निषादों को उजाड़ा जा रहा है लक्ष्मण पथ के नाम पर। आप ये बताओ, ये रामराजी सरकार वोट के लिए निषाद राज को राम का मित्र बताएगी और आज पौराणिक राम के भाई के नाम पर रोड बनाने के लिए निषादों को घर से बेघर कर दिया जाए, उजाड़ दिया जाए और उन्हें जो है वाजिब उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो, वाजिब मुआवजा मिले। लेकिन कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जोगी सरकार की विदाई 2027 में होने वाली है। यह ओबीसी SC ST यानी पीडीए की नौकरी छीनने वाली निकम्मी, निर्दयी, निष्ठुर, कट्टर जातिवादी ठाकुरवादी सरकार से जनता मुक्ति चाहती है और पीडीए महानायक अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2027 में सामाजिक न्याय के आधार वाली लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए सरकार बनाने का पीडीए पूरा मन बना चुका है। और दिया जब न कहा जाता बुझने को होता है ना, लालटेन और दिया, तो भभकता ज्यादा है। तो ये बौखलाहट में एक चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे संजय निषाद, ओम प्रकाश ने ये बकबका रहे हैं, इनकी बकबकाहट पर ताला 2027 में जनता लगाने के लिए पूरी तैयार है। यादवों पर ओम प्रकाश राजभर का बयान आया था कि यादव मुगलों के साथ रहे हैं और अंग्रेजों की सेना में सिपाही थे। इसी मुद्दे पर लौटन राम निषाद समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनसे बात कर रहे थे, तमाम अपनी बात रख रहे थे। संजय निषाद पर भी हमला किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी हमला किया, तमाम चीज़ें बताया। आपको वीडियो कैसा लगा है तो जुड़े रहिए द फ्रीडम के साथ। धन्यवाद।